नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 24वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। छोटी सी रामायणी है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मरि गो ब्रह्मा काशी को बासी, शिव सहित मुझे अविनाशी। मथुरा को मरि गो कृष्ण गुवारा, मरि मरि गए दसों अवतारा। मरि मरि गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जिन आनी। नाथ मचंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त अवबास व्यास। कहें कबीर पुकार के, ई सब परे काल के फांस। सबसे पहले इसमें आप देख रहे होंगे एक शब्द है मरिगो। मरिगो का मतलब होता है मर गए। अब प्रश्न ये उठता है कि फिलहाल अभी हम लोगों के समय में या कबीर के समय में ब्रह्मा तो मरे नहीं, शिव मरे नहीं। शिव को तो अजन्मा अनादि कहा जाता है, और जिसका नाम ही अविनाशी है वो कहां मरा? विष्णु। प्रश्न उठता है। यहीं पर काम आती हैं दूसरी चीजें। कबीर पूर्वांचल के हैं। यहां की भाषा, यहां के मुहावरे स्पष्ट रूप से उनकी बोली में दिखाई देंगे। प्रयोग देखिए कैसे होता है। मैं प्रयोग बता रहा हूं कैसे होता है, आज भी कैसे प्रयोग होता है। गांव देहात में पढ़े लिखे लोग ये प्रयोग नहीं करते हैं, करते भी हैं तो अटपटा लगता है, लेकिन वहां बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। अरे कहां मर गया रे, अभी तक नहीं आया। मर गया, कहां मर गया? आने में देर हुई तो कहां मर गया, ये कहा जाता है। फिर पता नहीं कहां मर गए, 3 दिन से उठते नहीं है। इसका मतलब मर गया नहीं होता। इसका मतलब यह है कि बुलाने पर आ नहीं रहा है, बुलाने पे दिखाई नहीं दे रहा है, काम पे आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए इसमें जितने नाम हैं वो नाम ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप बुलाओगे तो आ जाएंगे। आप बुलाओगे तो आ जाओगे, ध्यान दोगे तो आ जाएंगे, ध्यान धरोगे और पुकारोगे उनको, उनसे दया याचना करोगे, पुकारोगे, दिल से पुकारोगे तो आ जाएंगे। पीछे आ चुका है कि किसी न किसी रूप में दिखाई दूंगा। तो इसमें देव हैं, 10 अवतार हैं, और वह सन्यासी हैं जिनको सिद्ध माना जाता है। जो भी किसी के अवतार माने जाते हैं और सिद्ध माने जाते हैं। तो मरि गो ब्रह्मा काशी को बासी, शिव सहित मुझे अविनाशी। ब्रह्मा, काशी के वासी शिव, और उनके साथ अविनाशी विष्णु, ये त्रिदेव मर गए। पता नहीं कहां है, बुलाने पे आते ही नहीं। तो आते नहीं तो कैसे मालूम हो कि जो है भाई वो जिंदा है? हालांकि मर जाने का कोई प्रूफ नहीं है, मर जाना कहा भी नहीं जाता है, लेकिन कहा क्या जाए जब आते नहीं है तो। मथुरा को मरि गो कृष्ण गुवारा, मथुरा के कृष्ण गोपाल भी मर गए, वो भी बुलाने से नहीं आ रहे हैं। मरि मरि गए दसों अवतार, 10 अवतार मर गए। देखिए मैं मर गए का ये अर्थ कैसे क्यों लगाता हूं, उसका कारण है आगे आगे ये कारण स्पष्ट होगा। तो मथुरा को मरि गो कृष्ण गुवारा, मरि मरि गए दसों अवतारा। मरि मरि गए भक्त जिन ठानी, जो बड़े बड़े भक्त थे, मतलब इतने बड़े बड़े भक्त थे, आप कहानियां सुनते होंगे कि उनके इशारे पे भगवान चलते थे।
वो भी मर गए। वो भी मर गए जिन्होंने सगुण में निर्गुण और निर्गुण में सगुण का खेल किया। जिन्होंने 10 अवतार जो सगुण थे उनको निर्गुण बना दिया, वो भी मर गए। अब कबीर कहते हैं नाथ मछंदर माचे नहीं, मत्स्येंद्र नाथ भी नहीं बचे। मत्स्येंद्र नाथ कौन है? गोरखनाथ जी के गुरु हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ जी नहीं बचे, गोरखनाथ जी नहीं बचे, दत्त नहीं बचे, व्यास नहीं बचे। कबीर कहते हैं पुकार के भरे मैदान कि ई सब परे काल के फांस, ये सब काल के गाल में समा गए। भरे मैदान कहते हैं, भरी मजलिस कहते हैं, सबके सामने कहते हैं, पुकार के कहते हैं कि ये सब काल के गाल में समा गए। अगर समाये ना होते तो आते, आ नहीं रहे हैं इसका मतलब समा गए। पहले तो घूमते थे जगह जगह, अब कहीं नहीं दिखाई देते। अब ये कहा जाएगा कि भाई जब पुकारोगे तब दिखाई देंगे। अरे किसी ने तो पुकारा होगा, कहानियां है। अब रामायणी 55 देख लीजिए, देखिए मरिगो और फिर आगे अब इसमें आएगा गए। मरिगो देख लिया आपने, गए। देखिए 10 अवतार की बात हुई, मरी मरी गए 10वां अवतारा। 10 अवतार में से कृष्ण भी हैं और राम भी हैं। तो कृष्ण की बात तो वहां हो गई, राम की बात भी हो गई 10 में। अब राम फिर से आ रहे हैं 55वीं रामायणी में। पाठ देख लीजिए, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडो कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न लाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखत नहीं जाई, मूरख मनुषा बहुत सजोई, अपने मरे और लग रोई, ई न जाने अपने मर जइबे, तक टका 10 बिढ़े और लेखइबे, अपनी अपनी कर गए लाग ने काहू के साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। वहां मरिगो और इसमें गए, चले गए। किस स्थिति में गए वो स्थिति बताई जा रही, किस स्थिति में गए। वहां तो मर गए, कुछ और बताया नहीं गया। यहां गए तो उनकी स्थिति बताई गई, किस स्थिति में गए वो स्थिति देखिए। गए राम और गए लक्ष्मण, राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए। संग न गई सीता ऐसी धना, लेकिन सीता जैसी धना जा नहीं पाई साथ, जा नहीं पाई, ले नहीं जा पाए। धना कहते हैं किसको? स्त्री को धना कहते हैं। पढ़े लिखे लोग स्त्री को लक्ष्मी कहते हैं और गांव देहात के लोग स्त्री को धना कहते हैं। लक्ष्मी धन एक ही बात है, तो धन का स्त्रीलिंग बना दिया, धना हो गई। तो नारियों को लक्ष्मी कहा गया है, तो इसीलिए कहा गया संग न गई सीता ऐसी धना। सीता जैसी धना भी जा न सकी साथ, या सीता जैसी धना को भी साथ नहीं ले जा सके। राम और लक्ष्मण चले गए। देखिए दोनों राम और लक्ष्मण गए, राम और गए लक्ष्मण, दोनों साथ भी नहीं गए, अलग अलग गए हैं। और सीता साथ नहीं जा पाई। जात कौरवे लागु न बारा,
100 भाई कौरव को जाते समय नहीं लगा, खटाखट खटाखट चले गए। गए भोज जिन साजल धारा, राजा भोज भी चले गए जिन्होंने धारा नगरी की साज सज्जा की, धारा नगरी को बसाया, साजा संवारा। भोज के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत प्रतापी राजा थे, बलवान भी थे, विद्वान भी थे, और उनके दरबार के विद्वान प्रसिद्ध हैं, उनकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ जिन राजाओं की कहानियां चलती हैं बहुत अधिक, उनमें एक तो विक्रमादित्य हैं और एक राजा भोज है। और भी राजा हैं, उनकी भी चलती है, लेकिन राजा भोज बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है। तो इनके बारे में मशहूर था कि इनकी नगरी, धारा नगरी में केवल विद्वान ही रहते थे। धारा नगरी में क्यों केवल विद्वान ही रहते थे? क्योंकि अगर कोई विद्वान बाहर से आ जाता था, धारा नगरी में रहना चाहता था, और वो विद्वान था, तो उसको घर दिया जाता था। और घर कौन सा दिया जाता था? तुरंत घर तो तैयार नहीं हो जाता। तो जो अविद्वान होता था उसको निकाल दिया जाता था, उसके घर में इसको बसा दिया जाता। तो धीरे धीरे धारा नगरी पूरी विद्वानों की नगरी हो गई। हो सकता है कहानी अतिरंजित हो, लेकिन इतना तो था ही कि धारा नगरी विद्वानों की नगरी थी। खैर, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंता ऐसी रानी। पांडव चले गए और कुंती जैसी रानी चली गई। गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, सहदेव भी चले गए जिनकी बुद्धि और मति का ठिकाना ही नहीं था। अब देखें यहां पर गए पांडव, पांडव में 5 गिने जाते हैं, उस 5 में सहदेव भी हैं। नहीं, सहदेव को दोबारा कहा गया, सहदेव को दोबारा कहा गया बिलगाव दिखाने के लिए। पांडव का मतलब 5 नहीं होता, पांडव का मतलब होता पांडुपुत्र। तो अब पांडव 5 जो थे, ये 5 में से कोई भी पांडुपुत्र नहीं था। युधिष्ठिर धर्मराज से थे, भीम वायु से थे, अर्जुन इंद्र से थे, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से थे। अश्विनी कुमारों ऐसे देवता हैं जो जुड़वा हैं, तो नकुल और सहदेव भी जुड़वा थे, और अश्विनी कुमारों से पैदा हुए थे। माता भी इनकी दूसरी थी। तो पांडवों के साथ कुंती लगाया और सहदेव के साथ, सहदेव को अलग कर दिया ताकि स्पष्ट हो जाए। और इसमें एक चीज है बुद्धिमति। बुद्धि माने बुद्धि, जानते हैं आप। मति माने क्या होता है? अक्सर लोग बुद्धि और मति को एक ही समझ लेते हैं। बुद्धि और मति एक नहीं है। बुद्धि कहते हैं उस शक्ति को जो तात्कालिक समस्या का निदान करती है, और मति कहते हैं उस शक्ति को जो भविष्य की समस्याओं को जानकर और उसका पहले से ही निदान कर लेती है, उसको मति कहते हैं। तो सहदेव भी चले गए। सर्व सोने की लंका उठाई। सोने की लंका जिसने बनाई, उठाई का मतलब बनाई, हमारे यहां घर बनाने को घर उठाना कहते हैं। तो सर्व सोने की लंका उठाई, लंका जिसने बनाई, चलत बार कछु संग न लाई। जब वह चलने लगा वहां के लिए, तो उसके साथ कुछ भी नहीं गया। लंका सोने की थी, सब बनाया रावण ने, लेकिन जब चलने लगा तो उसके साथ कुछ भी नहीं गया। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई।
वह राजा हरिश्चंद्र जिनके महल के कंगूरे आसमान को छूते थे, वो हरिश्चंद्र कहीं दिखाई नहीं पड़ते, वो भी चले गए, उनका महल भी चला गया। मूर्ख मनुष्य बहुत सजोई, अपने मरे और लग रोई। मूर्ख मनुष्य बहुत इकट्ठा करता है, बहुत संभाल संभाल के रखता है, इकट्ठा करता है, अपने मरे और लग रोई। स्वयं तो मरता रहता है और के लिए रोता है। तो आज इस रामायणी में इतना ही, आगे इस रामायणी पर और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।